सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। आंगनवाड़ी से कक्षा 1 में विद्यालय में प्रवेश इस प्रकार करें ऑनलाइन। आंगनवाड़ी समन्वित नहीं है तो क्या कंडीशन रहेगी? यदि आंगनवाड़ी विद्यालय में समन्वित है तो क्या कंडीशन रहेगी? जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आंगनवाड़ी में जो भी विद्यार्थी प्रवेशित है उनको हमें विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। जो भी विद्यार्थी 5+ एज का है, जिसने आंगनवाड़ी की शिक्षा प्री प्राइमरी कंप्लीट कर ली है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट कर ली है, उनको हमें विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। इसमें 3 तरह की कंडीशन आपके सामने आएगी। तो तीनों कंडीशन को आपको कैसे फेस करना है, ऑनलाइन एडमिशन आपको कक्षा फर्स्ट में अपने विद्यालय में कैसे देना है, तो दोस्तों चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहली कंडीशन ये है कि विद्यालय में आंगनवाड़ी समन्वित है तो आपको कैसे प्रवेश देना है। दूसरा है कि आंगनवाड़ी समन्वित नहीं है लेकिन आपके परिधि क्षेत्र में आंगनवाड़ी आती है तो आपको किस तरह से प्रवेश दिलवाना है। और नंबर थर्ड कंडीशन वो आती है कि न तो आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी है समन्वित, न ही आपके परिधि क्षेत्र में आती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या नियम फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आंगनवाड़ी में जो भी विद्यार्थी प्रवेशित है उनकी सूची डाउनलोड कैसे करनी है। तो सूची डाउनलोड करने के लिए कि जो विद्यार्थी आंगनवाड़ी में प्रवेशित है उनकी सूची डाउनलोड करने के लिए आपको विद्यार्थी टैब के अंतर्गत जाना है। इस टैब को आपको एक बार क्लिक कर देना है। टैब के ऊपर क्लिक करने पर जो विद्यार्थी टैब के अंतर्गत विभिन्न ऑप्शन आते हैं उसमें देखिए कि आंगनवाड़ी विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो ये शाला दर्पण राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से जारी ये पोस्टर है उसमें दिखाया गया है कि विद्यालय में समन्वित या अन्य आंगनवाड़ी भरकर आपको गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आंगनवाड़ी की प्रोविजनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में विद्यार्थी का विवरण आप देख सकते हैं। और नीचे की ओर अगर ऑप्शन आए प्रोसेस फॉर एडमिशन तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस फॉर एडमिशन के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने आवेदन खुलेगा। डाटा मिसमैच होने पर दस्तावेज के अनुसार आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र भरकर समस्त विवरण भरकर सेव एंट्री कर दीजिए और उसके बाद कंफर्म एडमिशन कर दीजिए। तो आपका आंगनवाड़ी में प्रवेश है वो हो जाएगा। आंगनवाड़ी के जो विद्यार्थी है उनका विद्यालय में प्रवेश हो जाएगा। अब बात करते हैं जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कंडीशन दिखाई थी 3 तरह की कंडीशन, तो हम बात करते हैं नंबर थर्ड की कंडीशन जिसमें विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी नहीं है, विद्यालय के परिधि क्षेत्र में भी कोई आंगनवाड़ी नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी टैब में जाइए। यहाँ पर जाने पर आपको आंगनवाड़ी प्रवेश प्रविष्टि के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ आ जाएगा कि स्कूल में कोई भी आंगनवाड़ी नहीं है, यानी न तो परिधि क्षेत्र में कोई आंगनवाड़ी है न विद्यालय में कोई समन्वित आंगनवाड़ी है। अर्थात आपको इस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है। आपको हाउस होल्ड सर्वे करना है। जो भी विद्यार्थी है 0 से लगा के 18 वर्ष उसका आपको शिक्षक ऐप में है वो 3 से 18 वर्ष तक दर्ज करना है। और 0 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थी उसका ऑफलाइन डाटा है वो आप अपने पास तैयार रखें। अब बात करते हैं दोस्तों तो अपने दूसरी कंडीशन के अंतर्गत अगर आपके विद्यालय के नज़दीक कोई आंगनवाड़ी है तो आपको कैसे प्रवेश दिलाना है अपने विद्यालय में। जो भी आंगनवाड़ी में नामांकित बच्चे हैं उनका प्रवेश अपने विद्यालय में आप किस प्रकार दिलवाएंगे, ये दूसरी कंडीशन है जिसके अंतर्गत आपके विद्यालय के नज़दीक निकटतम कोई आंगनवाड़ी केंद्र है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विद्यार्थी टैब के अंतर्गत जाना है। आंगनवाड़ी टैब के अंतर्गत जाने के बाद आपको नई प्रवेश प्रविष्टि के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हमने पहले आंगनवाड़ी में विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची डाउनलोड करके आपको बता दी कि आपको आंगनवाड़ी की सूची कैसे लेनी है कि कौन कौन से विद्यार्थी प्रवेशित है आंगनवाड़ी में। अब आंगनवाड़ी अगर आपके नज़दीक है तो उनका प्रवेश शाला दर्पण पर आपको किस तरह से देना है, इसके अंतर्गत आप नई प्रवेश प्रविष्टि के में जाएंगे। जाने पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा बेसिक डिटेल फॉर न्यू एडमिशन, तो क्लास फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए अन्य किसी भी आंगनवाड़ी से आपको सेलेक्ट करना है। आपके विद्यालय के नज़दीकी निकटतम जो आंगनवाड़ी है उसके बच्चों को आप अपने विद्यालय में लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आएगा अन्य किसी भी आंगनवाड़ी से, और गो बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी आंगनवाड़ी है विद्यालय के नज़दीक उसको सर्च करना है। सर्च आप डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आंगनवाड़ी से सेलेक्ट करके है वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। गो बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपके डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में कौन कौन सी आंगनवाड़ी है और आपके विद्यालय के नज़दीक कौन सी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं उसके लिए ये लिस्ट नीचे आ जाएगी, शो हो जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस फॉर एडमिशन लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एडमिशन का फॉर्म खुल जाएगा। एडमिशन फॉर्म खुलने के बाद ये जो सभी एंट्री है आपको कंप्लीट कर लेनी है।
जो सारी डिटेल जो नई प्रवेश प्रविष्टि के समय मांगी जाती है वही सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है। सेव एडमिशन करना है। सेव एंट्री के बाद आपको वापस कंफर्म एडमिशन भी करना होगा, तभी ये एडमिशन है वो कंफर्म आपके विद्यालय में होगा। अब बात कर लेते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की कि विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी है, यानी आंगनवाड़ी विद्यालय के अंतर्गत ही चल रही है, समन्वित है, तो उसके लिए एडमिशन हमें कैसे करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको वही विद्यार्थी टैब के अंतर्गत जाना है और यहाँ पे जो विभिन्न ऑप्शन आते हैं उसके अंतर्गत आंगनवाड़ी प्रवेश प्रविष्टि का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन के द्वारा यानी इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी ऑप्शन के द्वारा जब एडमिशन के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आंगनवाड़ी का चयन, प्रवेशित कक्षा, क्या प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी अनाथ है या प्रवेश तिथि क्या है, पिता का नाम क्या है, यानी सारी डिटेल उसकी खुल जाएगी और उसको सेव कीजिए, कंफर्म कीजिए एडमिशन, तो ये विद्यार्थी है वो आपके विद्यालय में प्रवेशित हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप आंगनवाड़ी के जो विद्यार्थी है उनको तीनों कंडीशन के अंतर्गत अपने विद्यालय में प्रवेश दिला सकते हैं, ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।